Hello students, once again I am going to explain the remaining part of chapter 5 Jane Eyre at Lord Institution. I will start from the last paragraph of page number 48. Okay students, till now you have studied that Jane was very sad and a girl in that school, Helen Burns, was trying to calm her. So let's start. Hush Jane, you think too much. चुप रहो जैन, तुम बहुत सोचती हो. I know you are innocent of this charge, which Mr. Brocklehurst has weakly and pompously repeated at second hand from Mrs. Reed, for I read sincerity in your eyes. मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं तुम उनसे निर्दोष हो, जो कि मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट ने मिसेस रीड से सुनकर बार बार उसको बहुत ही कमज़ोरी से, बहुत ही गर्व से रिपीट किया है बार बार. वो गलत है, तुम उससे बरी हो, वो आरोप तुम्हारे ऊपर गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी देखी है. I was silent. Helen had calmed me. I rested my head on Helen's shoulder and we reposed in silence. We had not sat long thus when another person came in. मैं चुप थी. हेलन ने मुझे शांत करा दिया था. मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था और हम दोनों चुपचाप आराम की मुद्रा में पड़े थे. अभी अधिक समय नहीं बिता था, तभी एक दूसरा व्यक्ति अंदर आया. कौन था? मिस टेम्पल थी. क्या बोलती है मिस टेम्पल? आई केम ऑन पर्पज टू फाइंड यू जेन एयर. जेन एयर, मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ आई हूँ. आई वॉन्ट यू इन माई रूम एंड एज हेलन बर्न्स इज विथ यू सी मे टू. क्या कहती है मिस टेम्पल? मिस टेम्पल कहती हैं कि हेलन बर्न्स, जेन एयर, मैं चाहती हूँ तुम मेरे कमरे में आओ. हेलन बर्न्स तुम्हारे साथ है, वो भी आ सकती है. वी फॉलोड द सुपरिटेंडेंट्स गाइडेंस एंड क्रॉस सम इंट्रिकेट पैसेजेस बिफोर वी रीच्ड हर अपार्टमेंट. अब जेन एयर कहती है, बताती है यहाँ पे कि वो और हेलन बर्न्स दोनों मिस टेम्पल के पीछे पीछे चल देती हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट है. यानी कि सुपरिटेंडेंट का अर्थ होता है अधीक्षक. एक स्कूल या किसी संस्था का प्रिंसिपल हो, उसका डायरेक्टर हो, तो उसको हम सुपरिटेंडेंट कहते हैं. तो उनकी गाइडेंस पर दोनों उनके पीछे पीछे चल दिए. कुछ कठिन गलियों से होते हुए वो मिस टेम्पल के कमरे में पहुँचे. इट कॉन्टेन अ गुड फायर एंड लुक चीयरफुल. कमरा जो है उसमें अच्छी खासी आग थी, पर खुशनुमा लग रहा था. मिस टेम्पल टोल्ड हेलन बर्न्स टू बी सीटेड इन ए लो आर्म चेयर ऑन वन साइड ऑफ द हर्थ. मिस टेम्पल ने कहा हेलन बर्न्स से कि जो भट्टी है, मतलब जहाँ आग जला जाती है, उसके आसपास, उसके साइड में एक आर्म चेयर ले लो. आर्म चेयर का अर्थ होता है कि जिस वो ऐसा चेयर जिस पे हैंड्स रखने के लिए हैंड सपोर्ट बनाया गया है, उसे आर्म चेयर कहते हैं. तो आर्म चेयर ले लो और बैठ जाओ. एंड हरसेल्फ टेकिंग अनदर शी कॉल्ड मी टू हर साइड. और ऐसा ही चेयर उन्होंने खुद के भी ले लिया और मुझे अपने बगल में बुलाया. इट इज़ इट ऑल ओवर शी आस्क्ड. मिस टेम्पल पूछती हैं जेन से, क्या सब खत्म हो गया? लुकिंग डाउन एट माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए. हैव यू क्राइड योर ग्रीफ अवे. क्या तुम रोई हो? तुमने रो कर अपना दुख खत्म कर लिया है? आई एम अफ्रेड आई नेवर शैल डू दैट. मुझे डर है, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी. वाई, क्यों? मिस टेम्पल पूछती हैं क्यों? जेन बताती है, बिकॉज आई हैव बीन रॉन्गली एक्यूज्ड एंड यू मैम एंड एवरी वन बडी एल्स विल नाउ थिंक मी विक्ड. क्योंकि मैम, मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है, और आप और हर कोई, हर दूसरा व्यक्ति अब मुझे दुष्ट समझेगा, बुरा समझेगा. वी शैल थिंक यू
मिस टेम्पल क्या कहती हैं, वी शैल थिंक यू व्हाट यू प्रूव योर सेल्फ टू बी। कहती हैं हम तुमको वही समझेंगे जो तुम अपने आप को साबित करोगी। माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, कंटिन्यू टू एक्ट एज ए गुड गर्ल। तुम एक अच्छी बच्ची की तरफ व्यवहार करना जारी रखो, कार्य करना जारी रखो। एंड यू विल सेटिस्फाई अस, और तुम हमें संतुष्ट करोगी, खुश करोगी। शैल आई मिस टेम्पल, मिस टेम्पल क्या मैं ऐसा कर पाऊँगी? यू विल, हाँ तुम ऐसा कर पाओगे। पुटिंग हर आर्म अराउंड मी, उन्होंने, जेनर कहती कि उन्होंने अपनी बाहों में मुझे लेते हुए कहा, हाँ तुम ऐसा कर पाओगे। नाउ टेल मी हु इज द लेडी whom मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट कॉल्ड योर बेनिफैक्ट्रेस। मिस टेम्पल पूछती हैं जेन से, आप बताओ वो लेडी कौन है जो तुम्हारा पालन पोषण करने वाली हैं, तुम्हें लाभ पहुंचाने वाली हैं, जैसा कि मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट ने बताया था। मिसेज रीड, जेन कहती है मिसेज रीड हैं वो, माई अंकल्स वाइफ, माई अंकल इज डेड एंड ही लेफ्ट मी टू हर केयर। मेरे अंकल की पत्नी मिसेज रीड, मेरे अंकल मर गए हैं तो उन्होंने उन्हीं की देखरेख में मुझे छोड़ा है। डिड सी नॉट देन अडॉप्ट यू ऑन हर ओन अकॉर्ड, क्या उन्होंने तुम्हें अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से स्वीकार नहीं किया? नो मैम, शी वॉज सॉरी टू हैव टू डू इट। उन्हें ऐसा करना पड़ा, इसके लिए वो दुखी थी। आई हैव ऑफन हर्ड दैट माई अंकल गॉट हर टू प्रॉमिस बिफोर ही डाइड दैट शी वुड ऑलवेज कीप मी। मैंने अक्सर सुना है कि मेरे अंकल ने उनसे वादा लिया था कि वो हमेशा मुझे अपने पास रखेंगी। वेल जेन, व्हेन ए क्रिमिनल इज एक्यूज्ड ही इज ऑलवेज अलाउड टू स्पीक इन हिज ओन डिफेंस। मिस टेम्पल कहती हैं, जेन को सांत्वना देते हुए उसे कहती हैं कि जब किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसे हमेशा अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बचाव के लिए बोलने की आज्ञा होती है। यू हैव बीन चार्ज विथ फॉल्सहुड, तुम्हारे ऊपर तो गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। डिफेंड योर सेल्फ टू मी एज वेल एज यू कैन, मेरी तरफ से भी और तुम खुद भी अपना पूरा बचाव करो। से वॉट एवर योर मेमोरी सजेस्ट इज ट्रू, जो भी तुम्हें लगता है कि सही है वो कहो, बट एड नथिंग एंड एक्सीक्रेट नथिंग, लेकिन कुछ भी बढ़ा चढ़ा के या बहुत विस्तार से मत कहना।